गोकुल की गलियों में हर सुबह एक मीठी आवाज गूंजती थी। फल ले लो, मीठे रसीले फल ले लो। ये आवाज थी एक गरीब फल बेचने वाली स्त्री की, जिसका नाम था सुखिया। सुखिया बहुत गरीब थी। दिन भर धूप में घूमकर फल बेचती, तभी जाकर उसके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उस दिन सुबह से शाम होने लगी थी और उसकी टोकरी का एक भी फल नहीं बिका था। थकी हुई सुखिया धीरे धीरे चलते हुए नंद बाबा के घर के बाहर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी और पेट में भूख। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, आज तो भर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? उसी समय आंगन में नन्हे बाल कृष्ण खेल रहे थे। उनके कानों में फलमाली की दुख भरी आवाज पड़ी। कान्हा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसके पास आए और मासूमियत से बोले, मैया, मुझे भी ये मीठे फल खिलाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सुखिया ने कृष्ण की तरफ देखा। उनकी प्यारी मुस्कान देखकर उसका दिल पिघल गया, लेकिन फिर भी उसने प्यार से कहा, लाला, फल तो दूंगी, पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। कान्हा तुरंत खुश होकर बोले, ठहरो मैया, मैं अभी कीमत लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो छोटे छोटे कदमों से घर के अंदर दौड़ पड़े। घर में एक बर्तन में गेहूं रखा था। कान्हा ने अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में गेहूं भर लिया और खुशी खुशी फल वाली की तरफ भागने लगे। लेकिन रास्ते में उनकी छोटी उंगलियों के बीच से गेहूं के दाने गिरते गए। कान्हा को पता ही नहीं चला, और जब वो फल वाली के पास पहुंचे तो उनकी मुट्ठियों में सिर्फ 4 दाने ही बचे थे। कान्हा मुस्कुराकर बोले, मैया, मैं कीमत ले आया। सुखिया ने देखा और हंसते हुए बोली, अरे लाला, बस 4 दाने? कान्हा भोलेपन से बोले, नहीं मैया, मैं तो बहुत सारे दाने लाया था। फल वाली ने पीछे देखा। पूरा रास्ता गेहूं के दानों से भरा हुआ था। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, ये बच्चा कितना भोला है, इसे सच में भूख लगी होगी। और फिर उसने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी टोकरी कान्हा को दे दी। कान्हा खुशी से फल खाने लगे और उनकी मुस्कान देखकर सुखिया का मन भी खुश हो गया। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। वो धीरे धीरे अपनी खाली टोकरी लेकर घर वापस लौट गई। लेकिन जैसे ही उसने घर पहुंचकर टोकरी नीचे रखी, वो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी टोकरी अब फलों से नहीं बल्कि चमचमाते हीरे मोतियों से भरी हुई थी। सुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उसने हाथ जोड़कर कान्हा को धन्यवाद दिया, और उस दिन उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के पूरे प्रेम और सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं, तो भगवान हमें उसका फल जरूर देते हैं।